मैं अरविंद सर BBDSS मटेऊ गाजीपुर से अपने YouTube चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपने इस वीडियो में फिजिक्स से संबंधित टॉपिक वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसे आप ध्यान से समझें तथा इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हमारा लेसन है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है घन कोण, सॉलिड एंगल। घन कोण किसे कहते हैं? तो घन कोण की परिभाषा कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। यह हमारा फिगर है कि यह कोई हमारा गोली पृष्ठ है। अब यह पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा dA, यह गोले के केंद्र पर घन कोण हमारा है d ओमेगा और इस केंद्र से इस पृष्ठ की दूरी है r। तो परिभाषा हमारी कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि घन कोण को हम सूक्ष्म रूप में लें तो इसे हम d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो d ओमेगा इज इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। घन कोण का मात्रक, तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो परिभाषा हमारी कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ पर जो कोण अंतरित करता है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। d ओमेगा इज इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। हमारा अगला टॉपिक वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो परिभाषा हमारी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φe से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। अर्थात परिभाषा हमारी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φe से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φe से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा कि φ इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA, इंटीग्रल E डॉट dA। अब चूंकि यदि E तथा dA के बीच का कोण थीटा हो तो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो यह हो जाएगा मान हमारा वेक्टर E dA cos थीटा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि E cos थीटा इंटू इंटीग्रल dA। चूँकि इंटीग्रल
डी ए इज इक्वल टू ए, इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू ए। अतः हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई कास थीटा इंटू ए, अर्थात यह हो जाएगा मान हमारा ई ए कास थीटा, यानी फाई ई का फार्मूला हो जाएगा हमारा ई ए कास थीटा। या इसे हम दूसरी रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ई डॉट ए, फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, यह हमारा फार्मूला हो जाएगा फाई ई के लिए कि फाई इक्वल टू ई ए कास थीटा या ई डॉट ए। तो परिभाषा हमारी वैद्युत फ्लक्स की कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। तो फार्मूला हमारा फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कास थीटा, तो ई कास थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ डी ए, चूँकि इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू ए, तो यह मान हो जाएगा हमारा फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, अर्थात फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब हमारा अगला टॉपिक वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमाएं, यानी हमें वैद्युत फ्लक्स के मात्रक के बारे में ज्ञात करना है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और वैद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है। तो जैसा कि अभी हम फार्मूला पढ़े कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, तो चूँकि फाई ई इक्वल टू ई ए कास थीटा, तो फाई का मात्रक इज इक्वल टू यह हो जाएगा मान हमारा ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, ए का मात्रक। तो ई हमारा है वैद्युत क्षेत्र और ए है क्षेत्रफल। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक हमारा मीटर स्क्वायर। तो यह मान हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। पुनः इसे हम समझते हैं कि चूँकि फार्मूला हमारा है फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, तो फाई का मात्रक इज इक्वल टू ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। फाई का ई का मात्रक हमारा न्यूटन प्रति कूलम और ए क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यह मान हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब हमें पढ़नी है फाई की विमा। तो फाई की विमा, तो विमा रहेगा ई की विमा गुणे ए की विमा। फाई की विमा इज इक्वल टू ई की विमा गुणे ए की विमा। तो ई की विमा क्या हो जाएगा बल एफ की विमा, बल एफ की विमा अपान आवेश क्यू की विमा गुणे ए की विमा। तो बल एफ की विमा एम एल टी पावर -2, आवेश की विमा ए इंटू टी और क्षेत्रफल की विमा यानी एल स्क्वायर। तो जब हम सबको एक साथ करते हैं तो यह मान हो जाता है हमारा एम एल और एल स्क्वायर हो जाएगा एल पावर 3 टी पावर -2 और ये टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -1, तो हो जाएगा मान हमारा टी पावर -3 और ए पावर -1। तो यह होता है हमारा फाई की विमा एम एल क्यू टी पावर -3 ए पावर -1। इस प्रकार हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा ज्ञात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा
गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। तो गॉस की प्रमेय हमारी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q/ε0, परंतु बंद पृष्ठ A से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q/ε0। तो ये हमारी गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा कि फाई इक्वल टू Q/ε0, फाई इक्वल टू Q/ε0, परंतु बंद पृष्ठ A से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू फार्मूला होता है कि फाई इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA, अतः फाई इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q/ε0। तो यह हमारा गॉस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इक्वल टू Q/ε0। अब इसे हम डिराइव करते हैं तो गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। तो अगला टॉपिक हमारा अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो अब गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मान लेते हैं यह कोई हमारा गॉसियन पृष्ठ है, यह कोई बिंदु O है जिस पर +Q कूलम आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल dA तथा OP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र E है। E से थीटा कोण पर क्षेत्रफल वेक्टर dA तथा एकांक वेक्टर n कैप है। यह बना घन कोण, केंद्र पर बना घन कोण d ओमेगा है तथा इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। तो माना बिंदु O पर स्थित आवेश +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है जो कि OP के अनुदिश है। क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला क्षेत्रफल अवयव dA, यह हमारा क्षेत्रफल अवयव dA है, इससे गुजरने वाला बाहर की ओर को, यह बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर को दिष्ट वैद्युत फ्लक्स d फाई E इक्वल टू E डॉट dA, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा से, जहाँ थीटा वेक्टर A व वेक्टर B के बीच का कोण है। उसी प्रकार d फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, तो E dA cos थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर E तथा वेक्टर dA के बीच का कोण है। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो इस फार्मूले से कि चूँकि E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r², तो यह मान हम E के स्थान पर रख देते हैं। तो मान हो जाएगा हमारा d फाई इक्वल टू, अब E का मान रख देंगे
तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कास थीटा। अब जैसा कि हम पढ़ चुके घन कोण की परिभाषा से कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, तो डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, जहाँ डी ओमेगा क्या है, तो क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण, यानी क्षेत्रफल अवयव जो हमारा यह डी ए है, यह क्षेत्रफल अवयव, इसके द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण हमारा है डी ओमेगा। तो अब डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर के स्थान पर हम डी ओमेगा जब रख देते हैं तो यह मान हमारा प्राप्त होता है। तो डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह हम रख देंगे डी ओमेगा, तो मान जाएगा डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू डी ओमेगा, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर के स्थान पर। तो यह मान हमारा हो गया कि जो क्षेत्रफल अवयव डी ए है उसके लिए वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4πε0 डी ओमेगा। संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर जाने वाला यदि कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब जैसा कि ई डॉट डी ए का मान हम यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं, डी फाई ई का मान कि क्यू अपान इंटीग्रल क्यू अपान 4πε0 इंटू डी ओमेगा, तो क्यू अपान 4πε0 इंटू इंटीग्रल डी ओमेगा। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण बने घन कोण का मान, संपूर्ण पृष्ठ पर बने घन कोण का मान जो है, संपूर्ण घन कोण का मान सदैव 4 पाई होता है, परंतु इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, अर्थात संपूर्ण घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो इंटीग्रल डी ओमेगा के स्थान पर हम रख देंगे 4 पाई, तो यह मान हो जाएगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कट जाएगा, तो मान हो जाएगा फाई ई अपान क्यू, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसे हम पुनः समझते हैं, तो मान लेते हैं कि माना बिंदु ओ पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर ओपी की दिशा में, चाहे ओपी के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र ई है, क्षेत्र ई से थीटा कोण पर क्षेत्रफल अवयव डी ए है, क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कास थीटा। परंतु हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, तो ई के स्थान पर हम मान रख देते हैं कि 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, तो हमारा डी फाई का मान प्राप्त होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कास थीटा। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं घन कोण की परिभाषा से कि घन कोण डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, तो परंतु डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, जहाँ डी ओमेगा क्या है, तो क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण है। तो डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू डी ओमेगा, चूँकि संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला यदि कुल वैद्युत फ्लक्स का मान फाई ई हो तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई ई, अर्थात हम कह सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए का मान रख देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन 0 4πε0 इंटू डी ओमेगा, तो क्यू अपान 4πε0 इंटू इंटीग्रल डी ओमेगा। परंतु हम जानते हैं कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ
पर बने संपूर्ण घनकोण का मान, उसके केंद्र पर बने संपूर्ण घनकोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अतः इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो अतः हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कट जाता है, तो मान हो जाता है हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। और यही हमारी गॉस की प्रमेय है। इस प्रकार गॉस की प्रमेय हमारी सिद्ध होती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।